जिस उद्देश्य से ज़मीन को एक्वायर किया जाता है उसमें गजट में लिखा हुआ रहता है कि 12 साल के अंदर अगर उस ज़मीन का उपयोग नहीं करता है, किसी भी तरह का उसको अधिग्रहण नहीं करता है, तो स्वतः जो है ज़मीन मालिक का वो ज़मीन वापस होने का उसमें प्रावधान है। मुख्य रूप से एक जोतकार समिति का गठन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीआईटी से त्रस्त हो चुके हैं। एकदम गलत तरीके से ज़मीन को अधिग्रहण में शामिल शो करता है। देखिए, हम लोग तो इधर 2005 से ही हम लोग, खासकर पहले तो था ही परेशानी, लेकिन 2005 से ही हम लोग परेशानी। मैं जैस्मिन नाज, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बीआईटी मेसरा के विस्थापितों ने अपनी जमीन बचाने व रैयत विस्थापित संघ का गठन करने के लिए सोमवार को किया बैठक। बीआईटी मेसरा के विस्थापित लोग एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत परेशानी देखी और सही है, हमेशा बीआईटी मेसरा के विस्थापितों को पूरी तरह से उजाड़ने और परेशान करने की बीआईटी प्रबंधक कोशिश करते आ रही है। सितम की हद हो गई है, जिसे निजात पाने के लिए सोमवार की सुबह 9 बजे रुदिया में विस्थापित एकजुट हुए, जहां होमबॉय मेसरा, पंचोली, रुदिया, नयाटोली, मौजा सहित अनेकों जगहों के अनेकों लोग शामिल हुए, जहां लोगों ने संघर्ष को मजबूती देने के लिए रैयत विस्थापित संघ का गठन किया, जहां सर्वसहमति से संघ के अध्यक्ष करमू मुंडा, उपाध्यक्ष लखविंदर पहान, कार्यकारी अध्यक्ष इंद्रनाथ महतो, सचिव राजेश कुमार पहान, उप सचिव नरेंद्र महतो, सह सचिव विजय केसरी, कोषा अध्यक्ष मालती देवी आदि शामिल है। मौके पर विस्थापितों ने बताया कि किसी भी सूरत में हम अपनी जमीन को बीआईटी को नहीं देंगे, क्योंकि वह अवैध तरीके से हम लोगों की जमीन हड़प लिया है। आज हम लोग जोतकार विस्थापित संघर्ष समिति का गठन करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर रुदिया बस्ती में एक बैठक कर रहे हैं। हम लोग सभी जोतकार लोग हैं जो विस्थापित चारों मौजा का केदल ने हुम्बई, मेसरा, रुदिया और पंचोली, चारों मौजा का हैं, नयाटोली का भी हैं। उसमें हम लोगों को बीआईटी बार बार धमकी देता है, पुलिस लाके जो है ज़मीन को ज़बरदस्ती जो है एक्वायर करने के लिए खोजता है, तो हम लोग विरोध करते हैं। और इसी उद्देश्य से हम लोग कोर्ट भी गए हैं। हाई कोर्ट में हम लोग का मामला जो है चल रहा है। उसी के उपलक्ष्य में कांके सीओ हम लोगों से 22 तारीख को जो है डॉक्यूमेंट जो है मांगा है, और उस पर भी हम लोग विचार करने के लिए जो है आज बैठे हैं यहाँ पर, क्योंकि बीआईटी जो है अवैध तरीक़ा से हम लोग का ज़मीन को जो है ले लिया है। नियम क्या कहता है ये भी नहीं बताता है। एक्वायर ज़मीन जब करता है सरकार तो उसका कुछ रूल रेगुलेशन होता है। जिस उद्देश्य से ज़मीन को एक्वायर किया जाता है उसमें गजट में लिखा हुआ रहता है कि 12 साल के अंदर अगर उस ज़मीन का उपयोग नहीं करता है, किसी भी तरह का उसको अधिग्रहण नहीं करता है, तो स्वतः जो है ज़मीन मालिक का वो ज़मीन वापस होने का उसमें प्रावधान है। अभी हम लोगों को बार बार पुलिस परेशान कर रही है। कभी किसी के नाम से केस करता है बीआईटी, कभी किसी के नाम से केस करता है। आज हम लोग कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट में, तो सीओ से जवाब मांगा जा रहा है कोर्ट से। तो हम लोग को इंडिविजुअली जितने भी रैयत हैं सबको हम लोग को पेपर जो है सबमिट करने के लिए बोला गया है। मेरा नाम लखिंद्र पहान है, केदल पंचायत के पूर्व मुखिया और बीआईटी विस्थापित भी हैं। मेरा खाता से 5 एकड़ 27 डिसमिल जो है ज़मीन बीआईटी के अधिग्रहण में दिखा रहा है। संघ बनाए जा रहे हैं तो हम लोग तो उम्मीद करते हैं कि ये सफल होंगे। क्या क्या समस्या उत्पन्न हो रही है अधिग्रहण? यहाँ तो अधिग्रहण के समय प्रशासन को ला के सब केस ठोक रहे हैं, किसी के नाम से, किसी को वहाँ ज़मीन के मालिक को माने आपका नहीं है, यहाँ से हटिए, हमारा ज़मीन है कह के कब्जा कर रहे हैं। सरकार को तो ज़मीन वापस चाहिए, और जो मुद्दा से आप यहाँ अधिग्रहण किए हैं वो हम लोग को चाहिए। मालती देवी, मेसरा पूर्वी के पंचायत समिति सदस्य। आज हम लोग मुख्य रूप से एक जोतकार समिति का गठन करने जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीआईटी से त्रस्त हो चुके हैं। एकदम गलत तरीके से ज़मीन को अधिग्रहण में शामिल शो करता है, और उसमें हम लोग जोत कोड करने जाते हैं तो वो गलत तरीके से केस में फंसाकर उसको अंदर करवा देता है, जेल भेजवा देता है, और उसको रंगदारी का केस में फंसा देता है। तो इसलिए हम लोग पूरे जोतकार एक समिति बनाने जा रहे हैं, और इसका जो है
हम लोग का केस भी चल रहा है हाई कोर्ट में। बीआईटी का लोग संपर्क में नहीं है, वो ज़मीन हड़पने के ओर है, तो हम लोग हड़पने नहीं देंगे। किसी भी मांग पूरी नहीं होती है तो मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। कई प्रदर्शन हो चुके हैं, अब क्या करेंगे? कई प्रदर्शन हो चुके हैं तो हम लोग तो कोर्ट में जाएंगे। भूतपूर्व सैनिक इंद्रनाथ महतो, नया टोली मेसरा। देखिए हम लोग तो इधर 2005 से ही हम लोग खासकर पहले तो था ही परेशानी, लेकिन 2005 से ही हम लोग परेशान, इसलिए कि पहले मुद्दा हम लोग उठाए थे कि भाई आप चिन्हित करके हम लोग का ज़मीन अलग कीजिए। आप अधिग्रहण किए हैं, नो डाउट आप किए हैं अधिग्रहण, तो आपका तो उस समय अगर आप लिए हैं तो उसका अब अलग रसीद हो गया। हम सीओ से और उस समय थाना से दोनों मिल के बैठ के बात किए थे कि भाई हम लोग को अलग कर दिया, जैसे चिन्हित कर दिया कि कौन सा प्लॉट बीआईटी का हम लोग का अधिग्रहित है और कौन सा ज़मीन हम लोग का है। बात इतना में हुआ कि अगर हम एक खाता का बात कर रहे हैं जिसमें कि हम लोग 72 एकड़ 80 डिसमिल ज़मीन है, उसमें उस समय शो कर रहा था कि हम लोग का 52 एकड़ 90 डिसमिल हम लोग का ज़मीन का रसीद कट रहा था और 17 एकड़ हम लोग मान के चलते उस खाता से, और सब लोग का तो खाता अलग अलग है, सबसे कुछ गया ही है। लेकिन उस समय हम जान रहे थे कि हमारा 17 एकड़ बीआईटी को चल गया अधिग्रहण में। लेकिन उसके बाद जब हुआ ये लोग का खिचड़ी क्या पका, सीओ और डीसी या जो भी कहिए प्रशासन मिल के हम लोग का 2005 से रसीद कटवाना बंद कर दिए। उसके बाद से ये खेल चालू हुआ और अभी हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। अगर कोई हाल चलाता है कुछ अपना खेत में, उसी को वो रंगदारी में मारपीट के ये केस डाल के वो सबको मतलब केस में फंसाना चाहता है। अगर आप ज़मीन का बात कर रहे हैं, ज़मीन का बात नहीं करेगा, वो दूसरा केस में फंसा के, रंगदारी केस में फंसा के लोगों को परेशान प्रताड़ित किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग सोच लिए हैं कि भाई इसके बाद भी एक कुछ नहीं, एक ऐसी आम सूचना डाल के कि भाई फलना फलना प्लॉट अमुक मेरा है। बताइए कहीं ऐसा होता है का? जैसे कि पहले बता चुके एक प्रतिनिधि कि भाई हम लोग का ज़मीन अगर लिया है तो कोई उसका नियम कानून होगा, प्रतिक्रिया कुछ उसका प्रतिलिपि होगा, तो वो दिखाएंगे ना कि ऐसे थोड़ी ना कि आके निकाल दिए हम एक नक्शा और दिखा दिए कि मेरा ये क्वायर में है। तो आज का ज़माना में कोई इतना बेवकूफ़ नहीं है कि उसका चीज़ को देखना नहीं चाहेगा। तो वही हम लोग लखींदर ऑनलाइन क्या शो कर रहा है? ऑनलाइन में जो देखने ऑनलाइन में अभी हम लोग जीरो दिखा रहा है। तो जीरो बताइए कि हम लोग इतना ज़मीन रहते हुए क्या पूर्ण रूप से विस्थापित हो गए? अगर हो गए तो कैसे? तो उसी का आलोक में हम लोग हाई कोर्ट गए और उससे रीड किए कि भाई इसका जवाब दीजिए। तो जवाब में वही मिला है कि अभी 22 तारीख को 22/6/2021 को सीओ साहब को उनको आवेदन मांगे हैं कि देखना चाह रहे हैं। तो उसके बाद में सीओ साहब अब जवाब दे के अब हाई कोर्ट में क्या जवाब देते हैं तो सीओ साहब ही जानेंगे। लेकिन अभी हम लोग का वही लड़ाई है, अभी संगठन तैयार हो रहा है। चाहे कुछ भी हो, हम लोग अभी ज़मीन के लड़ाई के लिए जो उतरे हैं, तो चाहे कुछ भी हो इसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाना होगा, जाएंगे, कानूनी प्रक्रिया में भी जाएंगे, जैसे करना होगा हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, आगे जाएंगे। मेरा नाम है करमू मुंडा, मैं ग्राम प्रधान रुदिया।